हरे कृष्णा। सभी को मेरा वैष्णवीय प्रणाम। तो आज एक आया हूँ बहुत ही सुंदर प्रसंग लेके। तो हम भगवान का प्रिय कैसे बने। हमें अगर भगवान का अत्यंत प्रिय बनना है, भगवान के पास रहना है, उनकी सेवा करना है, तो ये हमें कैसे प्राप्त हो। तो इस प्रसंग को हम समझेंगे रामायण के एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से। तो त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र इस धरती में अवतरण किए थे और अपनी पितृसत्य को पालन करने के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति माता सीता और अपनी अनुज लक्ष्मण को लेकर 14 वर्ष के वनवास में गए थे। और उसी समय लंका नरेश दुष्ट प्रकृति के राजा रावण ने माता सीता के हरण किया और यही कारण हुआ लंका का विनाश, रावण का विनाश। तो जब माता सीता की हरण हुई, रावण ने जब अपहरण करके लेकर गए माता सीता को, तो श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई की। और जब रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई की तो रावण का जो छोटा भाई था विभीषण, उन्होंने देखा कि अब ये लंका और रावण का विनाश होने वाला है। तो यह देखकर उन्होंने पहले से ही श्री रामचंद्र के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिए। अपना स्त्री, पुत्र, परिवार, राज ऐश्वर्य को छोड़कर वो भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल में आत्मसमर्पित हो गए। इसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। श्री रामचंद्र ने एक एक करके रावण की पूरी शक्ति को, वीर सेनाओं को, पूरी शक्ति को समाप्त कर दिया। जब रावण की सारी शक्ति समाप्त हो गई तो रावण के पास जब कुछ नहीं बचा तो रावण एक दिन रात को बड़े चिंतित बैठे हुए थे। सोच रहे थे कि कल रामचंद्र से कौन लड़ाई करने के लिए जाएगा, युद्ध करने के लिए कौन जाएगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास न वीर सेना है और न कुछ है। सब कुछ राम ने एक एक करके विनाश कर दिया है। कल कौन जाएगा, ये लेकर बड़े ही विलाप कर रहे थे, बड़े ही चिंतित थे। ठीक उसी समय रावण का छोटा भाई विभीषण का जो पुत्र था, एकमात्र पुत्र तरनीसेन, वो अपने बड़े तात को चिंतित देखकर आकर पूछते हैं, कहते हैं, हे तात, आप क्यों इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, क्यों चिंतित है, किस चीज़ को लेकर चिंतित है। रावण ने जब बताया कि ऐसा ऐसा बात है, कल युद्ध करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, युद्ध करने के लिए जाने के लिए कोई है नहीं। तब मात्र 12 साल के बालक तरनीसेन ने कहा कि हे तात, आप क्यों इतने विलाप कर रहे हैं, आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं। मैं हूँ इस लंका की ओर से, आपकी ओर से मैं कल जाऊँगा रामचंद्र से युद्ध करने के लिए। रावण ने कहा, तुम तो मात्र 12 साल का बालक हो, मेरे इतने बड़े बड़े वीर सेना रामचंद्र ने उनको हत्या कर दिए, सब मारे गए, रामचंद्र के पास से कोई लौट कर नहीं आए। तुम मात्र 12 साल का बालक कैसे युद्ध कर सकते हो। तो तरनीसेन ने कहा कि नहीं, मैं रामचंद्र से युद्ध कर पाऊंगा और मैं कल जाऊंगा युद्ध करने के लिए। इस प्रकार से हठ ठान लिए तरनीसेन ने। जब बहुत ही हठ कर रहे थे तो रावण ने देखा कि ये बालक समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, रावण ने कहा तरनीसेन कि जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ। तरनीसेन दौड़ते हुए अपनी माँ से गए। माता शरमा के पास जाकर तरनीसेन ने माता शरमा से आज्ञा ली। पहले तो माता ने ये सुनकर बहुत घबरा गए, जाने के लिए इनकार कर दिए। लेकिन बाद में जब सोचे, थोड़ी देर बाद उनको ज्ञात हुआ कि एकमात्र मेरा पुत्र ये कितने दिनों के लिए है। अगर श्री रामचंद्र के साथ युद्ध करके अगर उस रणभूमि में श्री रामचंद्र के पास, रामचंद्र के हाथों से ये बालक मारा गया, मेरा पुत्र मारा गया, तो रामचंद्र स्वयं भगवान है, इससे भला और क्या हो सकता है। एक पुत्र अगर भगवान के श्री चरण कमल में नौछावर हो जाए तो क्या दिक्कत है। ये सोचकर माता शरमा ने आज्ञा दी। और इतना ही नहीं, दूसरे दिन जब युद्ध के लिए जाएंगे तो माता शरमा सुबह सुबह अपने पुत्र को, तरनीसेन को गोद में लेकर तरनीसेन को युद्ध के वेश में सजाए अपने हाथों से, और
तरणी सेन के सारे अंगों में तिलक अंकित किए और उस तिलक के बीच लिखे भगवान श्री रामचंद्र का नाम। और जब रामचंद्र का नाम लिख रही थी माता शर्मा, तो उनका वो भाव में विभोर हो रही थी। मस्तक में राम नाम लिखे, नाभि देश में, बक्षी स्थल में, बाहों में, कटी देश में, हर जगह राम नाम लिखे। और जैसे ही राम नाम लिख रहे थे उतना ही वो भाव में विभोर हो रही थी। और इस भाव में विभोर हो जाने के कारण माता शर्मा अपने पुत्र के कंठ देश में तिलक रचना करना भूल गया, राम नाम लिखना भूल गई। और इस प्रकार से तैयार करके माता शर्मा उनको आशीर्वाद दिए, विजयी भव पुत्र कहकर उनको विदाई दी। माता से विदा लेकर वो अपने बड़ी तात रावण से विदा लिए। रावण सुंदर रथ में बैठा कर अपने छोटे भाई पुत्र तरणी सेन को रामचंद्र के साथ युद्ध के लिए रणभूमि की ओर भेज देते हैं। जब ये तरणी सेन 12 साल के बच्चे राजमहल से निकलते हैं, निकलते निकलते श्री रामचंद्र को ललकारते हैं, पुकारते हैं, हे श्री रामचंद्र आप कहाँ हो, आप आओ, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। रामचंद्र आप आओ, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। रामचंद्र आप आओ, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से ललकारते हुए रणभूमि की ओर अग्रसर हो रहे थे। रामचंद्र जब देखे कि एक छोटा सा बालक मेरा नाम लेकर मुझे ललकारते हुए, युद्ध की ललकारा देते हुए रणभूमि की ओर आ रहे हैं, तो रामचंद्र ने विभीषण से पूछा कि ये बालक कौन है विभीषण, देखो। विभीषण ने कहा, अपना पुत्र को पहचान लिए, फिर भी उन्होंने छुपा कर रखे। बोले कि मुझे पता नहीं ये बालक, पहले मैं इसे कभी नहीं देखा, हो सकता है ये रावण की मायावी शक्ति है। आप इसमें विचलित मत हो जाइए। एक बालक देखकर, बालक समझकर मायावी शक्ति में विचलित मत होइए प्रभु, आप युद्ध करिए। राम ने बार बार पूछे, 3 बार पूछे कि देखो विभीषण कौन है, देखो विभीषण कौन है, ये मेरा नाम ले रहे हैं, उनके सारे अंगों में मेरा नाम लिखा हुआ है, ये बालक है कौन। विभीषण ने एक ही बात कहे, प्रभु मैं नहीं पहचानता हूँ, ये रावण का कोई बड़ी मायावी शक्ति है, आप युद्ध कीजिए प्रभु। विभीषण की इस बात से राम ने अब धनुष में बाण चढ़ाकर जैसे ही वार किए, बाण जैसे ही छोड़े, वो बाण धनुष से छूटकर, रामचंद्र के धनुष से छूटकर तरणी सेन के पास जाकर रुक गए। तरणी सेन को प्रणाम किए, तरणी सेन को प्रदक्षिण किए और फिर से श्री रामचंद्र के पास लौट कर आ गए। रामचंद्र ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बार बार बाण चला रहे हैं, बाण छोड़ रहे हैं, लेकिन एक ही प्रकार सभी बाण जाकर प्रदक्षिण करके फिर से लौट कर आ रहे हैं। राम आश्चर्यचकित हो गए। विभीषण से पूछे क्या हो रहा है। विभीषण फिर से बोल रहे हैं, प्रभु ये बड़ी मायावी शक्ति है, इसको आप ये साधारण बाणों से हत्या नहीं कर सकते हो, विनाश नहीं कर सकते हो। इसके लिए एक ही बाण है और वह है वैष्णव बाण। हे प्रभु आप कृपा करके वैष्णव बाण का प्रयोग करिए, तभी इस बड़ी शक्ति को, मायावी शक्ति को विनाश कर सकते हैं। विभीषण के इस बात को सुनकर रामचंद्र वैष्णव बाण को आह्वान करके वैष्णव बाण जैसे ही छोड़े, वैष्णव बाण जाकर तरणी सेन के उस स्थान पर, शरीर के उस अंग में, उस स्थान में जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र का नाम अंकित नहीं था, जहाँ पर तिलक अंकित नहीं था, उस स्थान में जाकर भेद किए, कंठ देश में भेद किए। और जैसे ही वैष्णव बाण कंठ देश में लगा, तरणी सेन का कंठ शरीर से अलग हो गया, सर शरीर से अलग हो गया और वो कटा हुआ सर भूमि में पड़कर, गिरकर रामचंद्र का नाम ले रहे थे। रामचंद्र देखकर ये आश्चर्यचकित हुए और आकर उस कटे हुए मुंड को, सर को उठाकर विभीषण के पास लाकर कहे, हे विभीषण ये क्या है, देखो ये कटा हुआ सर भी मेरा नाम ले रहा है। विभीषण के आंखों में आंसू आ गया। वो रामचंद्र के हाथ से, श्री रामचंद्र के हाथ से कटे हुए सर को, अपने पुत्र के कटे हुए सर को लेकर रामचंद्र के चरण कमलों में रखकर कहे, हे प्रभु मैं आज तक आपसे कुछ अभिलाषा नहीं किया, आज तक मैं आपसे कुछ नहीं चाहा, लेकिन आज मेरी एक अंतिम इच्छा है, अंतिम अभिलाषा है, इसको आप पूरा कीजिए। हे प्रभु मेरा ये एकमात्र पुत्र था तरणी सेन, मैं ये प्रकाश नहीं किया था प्रभु, आज ये आपके हाथों से मारा गया है। मेरा एक विनती है आपके चरण कमलों में, हे प्रभु आप मेरे इस पुत्र को अपने पास रखिए, सदा के लिए प्रिय बनाकर रखिए।
अपने चरण कमलों से एक क्षण के लिए दूर न हटाइए। रामचंद्र विभीषण को उठाते हुए कहा, धन्य हो विभीषण, धन्य है तुम्हारा पितृवात्सल्य, धन्य हो पिता हो तुम। मैं वचन देता हूँ हे विभीषण, मैं वचन देता हूँ, ये तरनीसेन तुम्हारा पुत्र मेरा अत्यंत प्रिय बनेगा, और इतना ही नहीं, मेरा प्रिय सखा, प्रिय मित्र बनेगा। और जब मैं इस त्रेता के अंत में द्वापर युग में वृंदावन धाम में कृष्णचंद्र के रूप में आऊँगा, तब ये तुम्हारा पुत्र तरनीसेन मेरा प्रिय मित्र बनकर आएगा, और उनका नाम होगा सुबल। जिस मुंह से उन्होंने सुबोल कहा है, जिस मुंह से उन्होंने हमारे पवित्र नामों का उच्चारण किया है, सुनामों का उच्चारण किया है, इस वजह से, इस कारण से उनका नाम पड़ेगा सुबल, और वह मेरा प्रिय मित्र बनेगा। तो इस प्रकार से विभीषण के पुत्र तरनीसेन, जो कि एक राक्षस कुल में पैदा हुए थे, भगवान श्री रामचंद्र के प्रति श्रद्धा रहने के कारण, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के कारण भगवान का प्रिय बना। भगवान के नामों का अनवरत जप कीर्तन करने के कारण वो भगवान के प्रिय बने। और सिर्फ द्वापर युग में ही प्रिय मित्र बनकर नहीं आए सुबल, जब वही कृष्णचंद्र इस कली युग में नवद्वीप धाम में गौरचंद्र के रूप में आए, तो वही सुबल सखा गौरीदास पंडित के रूप में आए। और जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण सुबल सखा को अपने पास लेकर रखते थे, सुबल सखा के साथ सब कुछ आदान प्रदान करते थे, उसी प्रकार भगवान श्री गौरचंद्र भी, गौरांग महाप्रभु भी गौरीदास पंडित से गौरीदास पंडित को अपने पास रखते थे, उनसे सब कुछ आदान प्रदान करते थे। अत्यंत प्रिय था गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित भी हमेशा भगवान श्री गौरचंद्र की सेवा में तत्पर रहते थे। तो ये है भगवान के पवित्र नाम को जप करने का फल, कीर्तन करने का फल। तो इस तरनीसेन के जीवन चरित्र को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और भगवान के नामों का ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। तभी हम भगवान का प्रिय बन सकते हैं, हम भगवान के पास रहकर उनकी सेवा कर सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। अतः सभी को कर जोड़ निवेदन है कि भगवान के इस दिव्य पवित्र नामों का सबको स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, जप कीजिए ध्यानपूर्वक। यही है भगवान के पास जाने का एकमात्र उपाय। हम जितना जप करेंगे, भगवान के नामों का स्मरण करेंगे, भगवान उतना ही हमें अपना प्रिय बना लेंगे। तो सब कोई भगवान के इस पवित्र नामों का जप करिए और भगवान का प्रिय बनिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।